परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे। आज के इस बहुत ही अच्छी रीति से चल रहे कार्यक्रम में उपस्थित सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के मान्यवर प्रधान श्री सुरेश चंद जी, उपस्थित सन्यासी वृंद, वानप्रस्थी गण, विद्वज्जन, संस्था के अधिकारीगण, विशिष्ट उपस्थित अतिथिगण, समय नववर्ष का है, उसके लिए सबको बहुत शुभकामनाएं। नए की कामना सबकी होती है कि कुछ नया होना चाहिए। आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, क्यों कम है, तो इच्छा होती है कि जो कुछ नया होना चाहिए। तो मैं कुछ आपके सामने नया रखूंगा और नई रीति से रखूंगा, यूं समझिए आप। और उसके लिए नई रीति से पहले से क्षमा मांग लेता हूँ। आजकल जो नाटक आते हैं, फिल्में आती हैं, उससे पहले कुछ लिखा हुआ आता है कि ये बात किसी के लिए नहीं, डिस्क्लेमर आता है, क्षमा याचना के लिए आता है ना लिखा हुआ। तो वो नई विधि से मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो मैं पहले से कर लेता हूँ कि अगर वैसे तो कुछ आएगा ही, हमारी अपनी बात है, लेकिन फिर भी इतना अधिक कष्ट नहीं दूंगा आपको। परंपरा है, उन्होंने दिनेश जी का नाम पकड़ा हमारे संचालक महोदय ने, तो मैं भी पहले दिनेश जी का नाम पकड़ लेता हूं। हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? आयु का कौन सा समय आजकल अच्छा मानते हैं? नई दृष्टि से कह रहा हूं मैं, टीन एज को सबसे अच्छा मानते हैं। ठीक है ना? टीन एज कितनी होती है, कहां से कहां तक होती है? टीन या आ कहां से गया? 13, 14, 16, 17, 18, 19, ये सबके पीछे टीन लिखा हुआ है ना। तो टीनेजर्स कौन से होते हैं? 13 से लेकर के 19 तक। और उनमें भी सबसे अधिक टीन कौन सा होता है? इन आयु में भी हम कहें तो एक संख्या है जो कि बहुत प्रचलित है। वो कौन सी संख्या है? 16 है। अब देखिए हमारे सन्यासी कितने हुए हैं अभी तक? 16 हुए हैं, उन्होंने बताया। लेकिन काफी समय से टीन एज चलती है ना, तो 16 साल इच्छा करती है कि अधिक देर चले, बहुत समय हो गया है। तो 16 से 17 जाने के लिए दिनेश जी को ही मैं पकड़ता हूं। इनकी ये प्रति आशा है कि ये कब संन्यास लेंगे, क्योंकि और तो कोई नजर नहीं आ रहा है अभी। ये सबसे पहले, मेरा क्रम तो अभी बहुत बाद में है, शायद 3 में ना आए। तो मैं हमारे ब्रह्मचारियों को आमंत्रित करता हूं। मैं और कुछ बताऊंगा अभी, इन्होंने तो मेरे को सीमित कर दिया है कि गुरुकुल के बारे में बताएं। तो गुरुकुल में अब मैं कितने साल की बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी नया गुरुकुल प्रारंभ हुआ है, तो 1.5 वर्ष लगभग कह दें जो नया हुआ, जिसके बाद में ये ब्रह्मचारी है। मैं कश्यप जी से आमंत्रित करता हूँ, वेद पाठ के ब्रह्मचारी तब तक आ जाएं, आपका समय ना जाए उसके लिए। तो अभी गुरुकुल में 75 ब्रह्मचारी हैं, अलग अलग अवस्था के हैं। हमारे यहाँ सबसे छोटा ब्रह्मचारी लगभग 7 वर्ष के हैं, और सबसे बड़े ब्रह्मचारी गुरुकुल वाले वो 48 साल के हैं। लेकिन वानप्रस्थ नाम आचार्य जी ने दे दिया, तो सीमा देखो 48 तक तो रुकने वाली नहीं है। तो हमारे यहाँ जो दर्शनों की कक्षाओं में बैठते हैं, वो सबसे बड़ी आयु वाले देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं।
वेदांत दर्शन में। नहीं, आप दोनों नहीं, आप सबसे बड़े नहीं हो, आपसे पीछे वाले लाल टोपी वाले, केसरिया टोपी वाले, वो 95 साल के हैं, 94 साल के हैं, 70 साल के बैठते हैं, 60 साल के बैठते हैं। तो देखिए, गुरुकुलों से आप घबराइए मत कि गुरुकुल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो गाय बछड़ियां दी जाएंगी, फिर दुगनी होंगी, फिर होगी, तब तो आप किसी बच्चे को भेजोगे नहीं। ठीक है, नए युग की बात करनी है ना, हमारे को उपनिषद युग तो जा चुका है, इसलिए परेशान मत हो। यहाँ पर गौशालाएं तो हमारे आर्यवन वाले तैयार रखते हैं और दूध दे देते हैं। यहाँ गायें बढ़ाने के बाद में पढ़ाना शुरू नहीं करते, इसलिए चिंता मत कीजिए। और केवल छोटों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। आप 90 साल से ऊपर के हैं तो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने बनाया इस परंपरा में। तो ये बच्चे कुछ वेद पाठ करते हैं, लगभग 40 बच्चे वेद का स्मरण कर रहे हैं, लगभग 8-8, 10-10 बच्चे एक एक वेद में, कुछ ऋग्वेद, कुछ यजुर्वेद, कुछ सामवेद और अथर्ववेद। तो मैं हमारे नवीन आचार्यों को आमंत्रित करता हूं, मैं शीतल जी को भी पकड़ता हूं। बोले जी, पुरानी पीढ़ी अधिक उत्साहित थी, तो प्रशंसा होती है, नए तो कम उत्साहित होते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, देखो नयों को कम मत आंको, ये हमारे आर्यवन के जो नए हैं ना, नई पीढ़ी, ये आपसे कम है या अधिक है? ये अधिक है। देखो, तो शीतल जी ने कहा नई पीढ़ी में उत्साह कम नहीं, नई पीढ़ी में उत्साह अधिक है, और युवा की पहचान ही यही होती है जिसमें उत्साह अधिक होता है। तो देखिए, वेद मंत्र आप सुनिए उत्साह के साथ में। ओम। अभी ये ब्रह्मचारी सभी आपके सामने ऋग्वेद का सस्वर पाठ सुनाएंगे। जैसा कि अभी मुनि जी ने बताया, 40 ब्रह्मचारी, लगभग 40 ब्रह्मचारी अभी वेदों का स्मरण कर रहे हैं, और प्रायः करके इनको सभी को 1 वर्ष ही हुआ है अभी ये करते हुए। जो सस्वर पाठ सीखते हैं तो स्वर आदि का ध्यान देना होता है, और इनको प्रतिदिन वेद मंत्र याद करने होते हैं। जैसे हम मंथली आरडी करते हैं, एक मंथ हम बीच में ना कर पाए तो हमारे को अगले महीने लोड पड़ता है या हमें बैंक पनिश करता है। इनके साथ भी ये प्रतिदिन की स्थिति है। ये इनको प्रतिदिन कुछ मंत्र इनको निश्चित होते हुए याद करने होते हैं, सामर्थ्य भी बढ़ता है। तो अभी ये जो ऋग्वेद के नए ब्रह्मचारी हैं, और इनमें 2 ब्रह्मचारी पुराने हैं जिनका लगभग 3 अष्टक, लगभग आधा ऋग्वेद होने को आया है, और बाकी अभी प्रारंभिक प्रथम अष्टक इनका पूरा हो रहा है। तो ये अभी आपके सामने ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है उसका पाठ करेंगे। ओम। दिव्यांशु जी स्वर उठाएंगे। ये इन्होंने आपके सामने ऋग्वेद का पहला सूक्त अभी सुनाया। ये जब नए नए आते हैं और इनको जब ऋग्वेद का आरंभ होता है, किसी भी वेद का आरंभ होता है, तो इनको एक मंत्र जो होता है उसको याद करना, उसको यथावत सस्वर याद करना
उसमें पहले प्रारंभ में 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, जो बिल्कुल नई शुरुआत से एकदम नए से सीख रहे हैं। फिर धीमे धीमे इनका अभ्यास होते होते इनका इतना अभ्यास होता है, ये अभी प्रतिदिन 5-7 मंत्र और प्रतिदिन याद करते हैं। और जब वेद पूरा होने लगता है, इतना सामर्थ्य आ जाता है कि अभी जो पुराने विद्यार्थी हैं प्रतिदिन 20-20, 25-25 मंत्र याद करते हैं। ऋग्वेद को पूरा याद करने के लिए कम से कम आपको 7 से 8 वर्ष, वो भी प्रतिदिन मंत्र करते हुए इतने वर्ष आपको लगेंगे। ये लोग बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करके कर रहे हैं। ओम धन्यवाद। अब अथर्ववेद के ब्रह्मचारी आएंगे। गुरुकुल में मैंने आचार्य जी से पूछा कि कितने प्रांतों के ब्रह्मचारी हैं, तो 15 प्रांतों के ब्रह्मचारी हैं, पर एक संख्या कम रह गई थी। फिर होनी कितनी चाहिए थी? 16 होनी चाहिए। 16 तो विशेष आयु होती है। इंडिगो में भी यात्रा करते हैं तो वहाँ एक कागज, वो कपड़ा आजकल लिखा मिलता था, 16 साल उसके पूरे हुए थे। इंडिगो एयरलाइंस है ना, उसके अभी शायद पिछले साल। तो जब जाते हर सीट के आगे लिखा हुआ रहता कि 16 ईयर्स, ऐसा कुछ था। तो देखिए 16 संख्या हम पूरी कर देते हैं। अब गुजरात के कितने ब्रह्मचारी हैं, उनसे तो 16 संख्या में पूर्ति करूंगा नहीं। तो नेपाल भी एक है, उसको भी हम जोड़ लेंगे। नेपाल के भी ब्रह्मचारी यहां पर है, तो संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। और गुजरात के कितने ब्रह्मचारी हैं यहां पर? तो हैं तो टीनेज के अंदर ही, लेकिन 16 नहीं है। गुजरात के 18 वाले 18 ब्रह्मचारी यहाँ पर अभी पढ़ते हैं। और प्राय गुजरातियों को तो बहुत गर्व है अपनी गुजराती पर। कुछ प्रांतों को होता है, जैसे हरियाणा वालों को भी बहुत होता है, मराठियों को भी बहुत होता है, तो गुजरात वालों को भी बहुत होता है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। तो प्राय ये रहता है कि जी यहाँ बाहर से लोग आ जाते हैं, फिर चलाते रहते हैं, यानी दूसरे प्रांत के अध्यापक लोग। तो हमारे यहाँ पर 3 आचार्य हैं जो कि गुजरात के हैं। क्या कहूं, आपके गुजरात के हैं, क्योंकि हम तो बाहर के हैं। अभी मैं कहा कि हमारे गुजरात के हैं तो शायद आपको अटपटा लगे, पर हाँ हमारे गुजरात के हैं। 3 आचार्य, आचार्य कश्यप जी हैं। आचार्य खड़े हो जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा इनको। और ये तीनों भाई हैं, सगे भाई हैं। ये सबसे बड़े हैं कश्यप जी, फिर अभय जी ये दूसरे हैं, और तीसरे हैं रमन जी। और इनको भेजने वाले इनके पिताजी माताजी भी यहाँ पर आपको किस कपड़े में दिखाई दे रहे होंगे? पीले कपड़ों में। वो माताजी वहां बैठी है, मेरे को दिख रही है, और पिताजी भी वहां बैठे हैं। दोनों पीले कपड़े में हैं। अभी इन्होंने वानप्रस्थ दीक्षा ले ली है। हो जाइए खड़े। तो मुनि जी, एक सुधार करूं, एक बताऊं इनके बारे में, माता पिता के बारे में। बहुत सुचारू रूप से बड़ौदा में इनकी रेस्टोरेंट चलती थी, बाहर 2-2 घंटे का वेटिंग रहता था। बहुत ही बढ़िया खाना खिलाते थे ये लोग। वो नाम मैं भूल रहा हूँ, गिर गंगा नाम की इनकी ये रेस्टोरेंट चलती थी। बहुत बढ़िया ये लोग खाना खिलाते थे। आज ये नहीं है तो गिर गंगा भी बहुत बैठ गई है। देखिए मैं साक्षात्कार करके आया हूं वहां पर। यहाँ की परंपरा में बोलूं तो साक्षात्कार। वहां पर गए हैं, हमने खाना खाया है, उनकी व्यवस्था देखी है। वहीं नहीं, कच्छ में थे वहां पर भी। और अकेले नहीं, गुरुकुल के ब्रह्मचारी बहुत सारे लोग हम गए और इन्होंने बहुत अच्छे से खाना खिलाया। ठीक है, अब अगले वेद का प्रारंभ करते हैं। ओम जी। अभी ये आपके सामने अथर्ववेद का प्रथम द्वितीय सूक्त रखेंगे। मैं जैसे कह रहा था कि प्रतिदिन ये मंत्रों को स्मरण करते हैं, तो वास्तविकता तो ये है कि हम जैसे जो थोड़े बड़े हैं, जिनका शरीर बड़ा है, वो एक रोटी खाते हैं तो वो जो ऊर्जा आती है वो हमारी तो इस शरीर में खपत हो जाती है, लेकिन इनकी वो खपत नहीं हो पाती, शरीर छोटा होता है। अब वो ऊर्जा खपत तो करनी है, कहीं पर वो लगानी है, तो ऊर्जा का जो प्रयोग होना होता है इनका, वो वास्तव में वो ठीक है अन्य पढ़ाई कर रहे हैं केवल, क्योंकि वेद तो स्मरण नहीं कर रहे, संस्कृत व्याकरण आदि भी, अष्टाध्यायी आदि का स्मरण आदि करना भी कर रहे हैं, साथ में ये हिंदी गणित वगैरह भी विषय सीखते हैं। इसके बाद भी इनके पास बहुत सारी ऊर्जा बच जाती है, उसका जो प्रयोग करना होता है वो इनका वेद में होता है, उसके बाद भी बच जाती है इनकी ऊर्जा, जिसमें वो चंचलताएँ होती है। तो ये
इस ऊर्जा के अंदर अभी ये जो छोटे होते हैं, इस छोटी आयु में वो शीघ्रता से स्मरण कर लेते हैं। अभी आपके सामने ये अथर्ववेद के प्रस्तुति देंगे ब्रह्मचारी ज्ञान जी। पर्यन्ते विश्वा रूपाणि बिभ्रातः वाचस्पतिर्बलादेशां तन्वो अद्य ददातु मे पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा वशोस्पते निरामयमय्येवास्तु मयि श्रुतम् इहैव विवितानो मे आर्त्नि इहज्यया वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम् उपाहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वयताम् संस्रुतेनागमे महिमा श्रुतेन विराजते विद्वाश्वरस्य पितरम् पर्जन्यं भूरिदायसम् विद्वाश्वस्य मातरम् पृथिवीं भूरिवर्पसम् ज्याके परीणो नमाश्मानं तन्वं कृति वेणवरीयो रातिरपद्वेषांस्य कृति वृक्षं यद्गावः परिशस्वजाना आनुस्फुरं शरमर्चन्त्रिभुवं सरोमस्मद्यावयद्यमिन्द्र यथाद्यां च पृथिवीं चान्दुस्तिष्ठति तेजानम् एवारोगैः च श्रावैः चान्तस्तिष्ठतु मञ्जलिता। धन्यवाद। ये इन्होंने अथर्ववेद का सस्वर पाठ, ऋग्वेद में जो आपने देखा था वहाँ तो कंठ पाठ था, इसमें थोड़ा ये हाथ का भी अभ्यास करते हैं, हाथ से भी स्वर बताते हैं। उदात्त अनुदात्त जो स्वरित होता है, तो इसमें साथ में सहयोग भी होता है। जब हम मंत्र का पाठ कर रहे होते हैं तो जो स्वर बोल रहे होते हैं, तो आप लोगों ने किसी ने देखा हो, जब साउथ में जाएंगे आप तो वहाँ जो वेद पाठ कराते हैं तो बच्चे के बाल पकड़ते हैं, और बाल पकड़ के उनको जो प्रारंभिक अवस्था होती है उनको जब सिखाते तो अनुदात आएगा तो अग्निमी ईड़े, उनका बाल पकड़ पकड़ के उनका अभ्यास कराया जाता है। तो उसमें सहयोग मिलता है, बाद में वो धीमे धीमे उनका स्वर आ जाता है। यहाँ हम हस्त स्वर का प्रयोग करते हैं तो इसमें सहयोग मिलता है, स्वर का हमें पता चलता है। तो इन्होंने अभी अथर्ववेद की प्रस्तुति दी, आप सभी ने ध्यान से सुना। धन्यवाद। ओ धन्यवाद जी। मेरे को लगता है कश्यप जी उस परंपरा का पालन यहाँ नहीं कर रहे होंगे या करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो ऋग्वेद के पढ़ रहे थे ना, तो हस्त संचालन तो होता नहीं। आपने कई ब्रह्मचारी को देखा हुआ यो कर रहे थे, तो क्योंकि वह गले में ऊंचा नीचा उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो हाथ भी नहीं चलाने देते, और इन्होंने चोटी का अभ्यास से ऊंचा नीचा नहीं भी करवाया हो। मैं अंकुश जी को कहता हूं अगले ब्रह्मचारियों को तब तक बुलाएंगे, लेकिन अथर्ववेद के ब्रह्मचारियों को आप बोलते हुए देखें ना, ऐसे ऐसे करते हुए आपको मिलेंगे। वो यहाँ कंठ में ऊंचा नीचा करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्दन भी उनकी वैसे चलने लगती है। तो लगभग 38-40 बच्चे चारों वेदों को अलग अलग स्मरण कर रहे हैं। लगभग 30-35 बच्चे संस्कृत भाषा का अध्ययन, अष्टाध्यायी स्मरण आदि कर रहे हैं। दर्शनों में 17 ब्रह्मचारी अध्ययन कर रहे हैं, जो 2 दर्शन अभी चल रहे हैं, एक वेदांत दर्शन और एक मीमांसा दर्शन। तो उसमें 17 तो वेदांत में बैठ ही रहे हैं, और मीमांसा दर्शन में 7 ब्रह्मचारी, 7 जने जो कि वरिष्ठ हैं, उनमें बहुतों ने महाभाष्य कर रखा है, दर्शनाचार्य हैं। मीमांसा दर्शन का पाठ 7 साल के बाद में अभी प्रारंभ हुआ है। तो पढ़ने वाले भी नहीं होते हैं, इच्छा नहीं होती है,
पढ़ने का है, और ये भी 3 वर्ष तक चलेगा। मीमांसा का पाठ 3 वर्ष तक चलेगा, जिसमें कि 16 अध्याय और शाबर भाष्य, अन्य जो टीकाएं हैं उसको लेते हुए विस्तार से सिद्धांत से पढ़ते हुए, तो ऐसे हमारे आइए 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 ऊपर आयो, ऊपर लो। हाँ, तो मैं तो बीच में थोड़ा समय पूर्ति के लिए बोल रहा हूँ। ये बच्चे आएंगे, प्रस्तुत करेंगे गुरुकुल का, क्योंकि आर्यवन की बहुत सारी गतिविधियां हैं, तो उसके अंदर वानप्रसादक आश्रम भी इसी भूमि पे है। हम सब उनके कृतज्ञ हैं, सहयोग भी मिलता है। तो मैं और बाधा न बन करके फिर मैं रिक्त स्थान की पूर्ति करूंगा। बच्चों का हमारे अंकुश जी हैं, ये बच्चों को हिंदी, विज्ञान और गणित और अन्य जो गतिविधियां होती हैं अपने क्षमताओं के विकास के लिए, अन्य उसके में सक्रिय हैं। वो तो अंकुश जी बताएंगे। सम्मानित मंचासीन सभी विद्वज्जन, सभी इस संस्था के पदाधिकारीगण, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित आर्य सज्जनों और हमारी देश धर्म संस्कृति के संवाहक हमारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, सभी छात्र और छात्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि समस्त विश्व, पूरा भारतवर्ष महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज संगठन के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव यह विश्व मना रहा है। ऋषि दयानंद जी के और आर्य समाज के हम सभी के ऊपर, इस मानव जाति के ऊपर, नारी जाति के ऊपर कितने उपकार हैं, हम उनके उपकारों से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि आर्य समाज के गौरवशाली इतिहास को जब हम पढ़ते हैं और हम ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम अपने स्वयं के अंदर भी गौरव को हम अनुभव करते हैं, स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आज आप सभी के समक्ष आर्ष गुरुकुल वानप्रस्थ साधक आश्रम के ब्रह्मचारी सभी के समक्ष उपस्थित हैं। वो आप सभी के समक्ष रखेंगे कि आर्य समाज ने हम सब के लिए क्या किया, आर्य समाज के बलिदानियों ने, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने, ऋषि दयानंद के भक्तों ने देश धर्म जाति के लिए क्या किया, वो आप सभी के समक्ष रखेंगे। लेकिन मैं उससे पूर्व आप सभी से निवेदन करूंगा, ये विद्यार्थी ब्रह्मचारी आप सभी के समक्ष खड़े हैं। कल सायंकाल में ही इन विद्यार्थियों को थोड़ा सा प्रेरित किया कि चलो आपको कुछ मंच पे कुछ बोलना है, अपनी बातें रखनी है, तो ये घबरा गए, बोले मंच से कभी हमने बातें रखी नहीं, हमें डर लगता है लोगों के सामने बोलने के लिए। तो मैं आप सभी का आशीर्वाद इनके लिए चाहूँगा, एक बार करतल ध्वनि से इन सभी का उत्साहवर्धन आप सभी करें। तो मैं निवेदन करूँगा, अपने पूरे उत्साह और साहस को बनाए रखते हुए हमारे ब्रह्मचारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुति देंगे। हमारे ब्रह्मचारी प्रारंभ करेंगे गौतम जी से। ओम ओम। हमने किया है काम राष्ट्र जागरण का ही, हमने किया है काम राष्ट्र जागरण का ही, सारे जनमानस को हमने जगाया है। हमने किया है काम राष्ट्र जागरण का ही, सारे जनमानस को हमने जगाया है। ढोंग व पाखंड वाली बेल है उखाड़ डाली, ढोंग व पाखंड वाली बेल है उखाड़ डाली, निजामों का घमंड भी हमने मिटाया है, निजामों का घमंड भी हमने मिटाया है। करके प्रहार सारी बुराइयों पे सुनो, करके प्रहार सारी बुराइयों पे सुनो, करके प्रहार सारी बुराइयों पे सुनो, देश के सुधार का भी बिगुल बजाया है, देश के सुधार का भी बिगुल बजाया है। जिसे अपना करके ईश्वर को पा सकोगे, जिसे अपना करके ईश्वर को पा सकोगे, दुनिया को वेद पथ हमने दिखाया है, दुनिया को वेद पथ हमने दिखाया है। हमने उन्हें बचाया है जो मझधारों में लेटे हैं, हमने उन्हें बचाया है
हमें गर्व कहने में है, हम दयानंद के बेटे हैं, हम दयानंद के बेटे हैं। गुरुकुल वाली शिक्षा फिर से चलाई और वेदों का किया प्रचार सारे ही जहान में। गुरुकुल वाली शिक्षा फिर से चलाई और वेदों का किया प्रचार सारे ही जहान में। गुरुकुल वाली शिक्षा फिर से चलाई और वेदों का किया प्रचार सारे ही जहान में। संस्कृत भाषा फिर से पढ़ व पढ़ा करके, संस्कृत भाषा फिर से पढ़ व पढ़ा करके दिया है बढ़ावा संस्कृत भाषा के सम्मान में। शास्त्र और उपनिषदों को पढ़ने लगे हैं लोग, शास्त्र और उपनिषदों को पढ़ने लगे हैं लोग। हमने लगाया चित्त ईश्वर के ध्यान में, प्यारे देश भारत को एक करने के लिए, प्यारे देश भारत को एक करने के लिए हिंदी का प्रसार किया सारे हिंदुस्तान में, हिंदी का प्रसार किया सारे हिंदुस्तान में। ऋषि मुनियों की परिपाटी हम दिल में आज समेटे हैं, ऋषि मुनियों की परिपाटी हम दिल में आज समेटे हैं। हमें गर्व कहने में है, हम दयानंद के बेटे हैं, हम दयानंद के बेटे हैं। ओम। एक्शन के साथ जाति पाति का हमने जाति पाति का मिटाया, जाति पाति का मिटाया हमने सदा ही भेद, जाति पाति का मिटाया हमने सदा ही भेद। बिछड़ों को हमने ही सीने से लगाया है, जाति पाति का मिटाया हमने सदा ही भेद। बिछड़ों को हमने ही सीने से लगाया है। हो गए विधर्मी हमारे जो थे सधर्मी भाई, हो गए विधर्मी हमारे जो थे सधर्मी भाई। वापस ले आए उन्हें, अब आर्य बनाया है, अब आर्य बनाया है। बाल विवाह सती प्रथा बंद करवाए और बाल विवाह सती प्रथा बंद करवाए और बाल विवाह सती प्रथा बंद करवाए और अधिकार नारियों को शिक्षा का दिलाया है, अधिकार नारियों को शिक्षा का दिलाया है। ढोंग व आडंबरों के जाल से निकाल कर, ढोंग व आडंबरों के जाल से निकाल कर यज्ञ करना कराना हमने सिखाया है, यज्ञ करना कराना हमने सिखाया है। संस्कृति की रक्षा खातिर हम विष भी पी लेते हैं, संस्कृति की रक्षा खातिर हम विष भी पी लेते हैं। हमें गर्व कहने में है, हम दयानंद के बेटे हैं, हमें गर्व कहने में है, हम दयानंद के बेटे हैं। राष्ट्र अस्मिता के लिए हम राष्ट्र अस्मिता के लिए हम लड़ते रहे हैं, राष्ट्र अस्मिता के लिए हम लड़ते रहे हैं। पाने को स्वतंत्रता दिया है निज खून, पाने को स्वतंत्रता दिया निज खून है। पढ़कर के सत्यार्थ पाया हमने प्रकाश, पढ़कर के सत्यार्थ पाया हमने प्रकाश। फांसी चढ़ने का आया जिससे जुनून है, फांसी चढ़ने का आया जिससे जुनून है। स्वामी दयानंद से पाकर के प्रेरणा, स्वामी दयानंद से पाकर के प्रेरणा। सर्दी न देखी नहीं देखा मई जून है, सर्दी न देखी नहीं देखा मई जून है। बनकर बिस्मिल शेखर भगत सिंह, बनकर बिस्मिल शेखर भगत सिंह। नीच अंग्रेज दिए गोलियों से भून है, नीच अंग्रेज दिए गोलियों से भून है। भारत माता की खातिर हम फांसी पर चढ़ लेते हैं, भारत माता की खातिर हम फांसी पर चढ़ लेते हैं। हमें गर्व कहने में से है, हम दयानंद के बेटे हैं, हमें गर्व कहने में है, हम दयानंद के बेटे हैं।
समूचा राष्ट्र तुम्हें पुकारता है। हे आर्यो, समूचा राष्ट्र तुम्हें पुकारता है। इस राष्ट्र की रक्षा हमेशा तुम ही करोगे, इस राष्ट्र को हमेशा तुम ही बचाओगे। ऋषि दयानंद के बताए पथ पर चलो, ऋषि दयानंद के बताए पथ पर चलो। ढोंग व आडंबरों से तुम ही बचाओगे, ढोंग व आडंबरों से तुम ही बचाओगे। नास्तिक अधर्मियों के जाल से निकालकर, नास्तिक अधर्मियों के जाल से निकालकर मुक्ति पथ दुनिया को तुम ही दिखाओगे, मुक्ति पथ दुनिया को तुम ही दिखाओगे। कृणवंतु विश्वम मार्य जब गूंजेगा तो, कृणवंतु विश्व मार्यम जब गूंजेगा तो सच्चे पूत ऋषि दयानंद के तभी कहलाओगे, सच्चे पूत ऋषि दयानंद के तभी कहलाओगे। वेद जान लेकर के दिल में, वेद जान लेकर के दिल में हम तूफान समेटे हैं, वेद जान लेकर के दिल में हम तूफान समेटे हैं। हमें गर्व कहने में है हम दयानंद के बेटे हैं, हम दयानंद के बेटे हैं। धन्यवाद ब्रह्मचारियों का भी और अंकुश जी का भी। मेरा ये विचार था कि एक कविता के बाद में हमारे ब्रह्मचारी जितेंद्र जी कुछ बोलें, पर उनका विषय ब्रह्मचारिणी जी ने बोल दिया, गुरुकुल आधुनिक और शिक्षा पद्धति, विषय तो वही था। समय भी कम है, 40 मिनट थे, लेकिन कुछ विलंब से हुआ और कुछ समय हुआ और थोड़ी मैं समय की और मांग करता हूँ। भिक्षा तो हम ले ही सकते हैं, लेकिन हाँ गुरुकुल के बारे में मैं थोड़ी सी बात कह देता हूँ। ये नहीं कहते, मैं कह देता हूँ। गुरुकुल भी आजकल आधुनिक हैं। इन्होंने अंकुश जी ने कहा कि भाई डरो मत, डरो मत। मैं सोचा गुजरातियों के सामने तो डरने की जरूरत है ही नहीं, बड़े उदार होते हैं। ठीक कह रहा हूं मैं, उदार होते हैं क्योंकि मधुर खाते हैं, मधुर खाते हैं। लेकिन अपनी जितना होता है गुजरातियों से वैसे डरना नहीं होता है, लेकिन गुजरातियों से जितना डरना होता है ना, वो अपने कुछ आदमियों में डाल देते हैं बस। बाकी तो सब डराते नहीं है, लेकिन यहां से महर्षि दयानंद निकले तो उनसे सब डरते हैं, सरदार पटेल निकले तो उनसे सब डरते हैं, और 2 नाम अभी भी हैं जिनसे सब डर रहे हैं। तो इन्होंने अपना जो डराने का था वो सब दे दिया। अब इनसे डरने की जरूरत नहीं है, गुजरात के तो बड़े। तो मैं कह देता हूं कुछ, और पहले मैंने क्षमा याचना तो कर ही ली है सबसे। तो आपने देखा गुरुकुलों में नकल कैसे होती है, देखा गुरुकुल में नकल कैसे होती है। आधुनिक ही नहीं, गुरुकुलों में भी नकल होती है। और कौन करवा रहे थे नकल? अभी आचार्य नकल करा रहे थे, क्योंकि भूल रहे थे ना, तो ये बोल रहे थे बीच बीच में, आपको पता लगा और रोको। ये आजकल के गुरुकुल हैं यहाँ, और सबके सामने, और कम से कम गुजरातियों के सामने नकल कराई जा सकती है। मैं तो आपसे ज्यादा निर्भय था। मैंने तो इनको कहा कि भाई कल ही बच्चे याद कर रहे हैं, कल ही तो शाम को तय हुआ, सुबह याद किया, बच्चे भूलेंगे। तो मैं तो थोड़ा ज्यादा नकल करवाने वाला था। मैंने कहा भाई पर्चा लेकर के खड़े हो जाए, बोल दें। तो मैं तो आपसे ज्यादा था कि आप परेशान दुखी नहीं होंगे, आप क्षमा करेंगे गुरुकुलों की नकल का भी। पर हमारे आचार्य जी ने हमारी लाज रख ली कि पर्ची तो सीधे सीधे आपके सामने नहीं लाई, बीच बीच में ये बोलते रहे। बड़ा असमंजस है, क्या बोलूं नहीं बोलूं। मेरे को बोलना तो बहुत था। दिनेश जी को फिर पकड़ लेता हूं। दिनेश जी, मैंने कहा क्यों 17वां नहीं हो रहा है? तो कई बातें पता लगती हैं, जैसे आज चोटी का महत्व भी पता लगा। अब आप आगे प्रवचनों में आर्य समाज के मंचों पे कह सकते हैं चोटी का एक लाभ ये भी है, वो मैंने भी पहली बार सुना है, आप कह सकते हैं। और दिनेश जी क्यों नहीं ले रहे हैं, तो एक वाक्य इन्होंने बोला, जो पहन लिया सो पहन लिया। उन्होंने सफेद पहन लिया तो शायद पहन लिया सो पहन लिया। अब ये लाल नहीं बदलने वाले, शायद इनका सूत्र हो। तो मेरे को भी साहस आया, मैं सोच रहा था नीचे बैठ के बोलूं चाहे यहां बैठ के बोलूं। तो मैंने कहा भाई बैठ गए जो बैठ गए, अब नहीं उठना है। और आप लोग तो उदार है, उदार कर देंगे, इसलिए मैं यही बैठा हूं, नहीं तो आपको ध्यान होगा पिछली बार मैं नीचे बैठा था। तो चलो हमारे एक ब्रह्मचारी आ जाए, थोड़ा सा आप समय देंगे। वैसे मैं नई रीति से प्रवचन देने वाला था, पर अब समय नहीं है। मैं ब्रह्मचारी की कविता सुनेंगे या तो मैं कुछ बुलाऊं? मैं बोलूं तो देखो नए ढंग से बोलता हूं। सबको समस्या है कि नए लोगों के लिए बोलना है, नई पीढ़ी में बोलना है,
नहीं तो लोग आर्य समाज में नहीं आते हैं। होना शास्त्र समझ चाहिए क्योंकि आर्य समाज के हैं। तो देखिए आजकल कई तरह की समस्याएं हैं और देखिए हमारे को ये गर्व है कि जो कुछ भी गया है वो भारत से ही गया है, ठीक है। और वैसे विदेशी कहते हैं कि हाँ धर्म मतलब भांग पीना होता है, लेकिन हमारे वाले तो भांग पिए हुए नहीं होंगे। तो मैंने जो कुछ बोला है और बोलूँगा उसको आप ठीक से समझ पाएंगे कि मैं किस रीति से बोल रहा हूँ। आप उसको नहीं लेंगे, कुछ मैं व्यंग में बोलूँगा, कुछ सीधे बोलूँगा, जो बोला भी है मैंने। पर आप चूंकि भांग पिए हुए नहीं हो इसलिए आप विवेकीशील हो। आर्य समाज तो विवेक वाले ही होते हैं, आर्य समाजी तो, और उनके मुंह से जो निकलता है वो ऋषियों की वाणी ही निकलती है। इसलिए आप तो, आपके मन में तो भांग नहीं है ना, आपके मन में तो वो धर्म नहीं है ना जो भांग वाला है। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, वो आप लोग समझ लेंगे। कोई ज़्यादा स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। आजकल बच्चों की समस्या है कि भाई सब कुछ चलते चलते करते हैं ना, समस्या है ना, चलते चलते करते हैं। ये भी भारत से ही गया है। हमारे यहाँ वचन है, आप लोग बोल सकते हैं संस्कृत वाले, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। और चर के दो अर्थ होते हैं, देखो, एक तो गति अर्थ होता है और एक खाना भी होता है। पशु चरते हैं ना, वो पशु चरते मतलब खाना या तो चलना, चर गति भक्षण है। व्याकरण सम्मत बोल रहा हूं। देखो मैं आर्य समाजी हूं तो इधर उधर नहीं जाऊंगा, बोलूंगा आर्य समाज की बात। तो आजकल के बच्चे जो चलते चलते खाते हैं तो उसको कृपया टोकिए मत, उनको टोकिए मत। बड़ी पीढ़ी वाले अब पुराने हो गए, अब नए ढंग से आर्य समाज को बताना है तो, लेकिन चलना शास्त्र से ही है। तो चरैवेति चरैवेति, चलते 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 बात करेंगे, चलते चलते खाएंगे, चलते चलते कंप्यूटर पे काम करेंगे, चाहे गाड़ी में चल रहे हो चाहे ट्रेन में चल रहे हो, और चरते चरते करेंगे सब कुछ। चरता मतलब खाते खाते, चलना दो होती है ना। आजकल का देखो नया युग है, नए युग के अनुसार धर्म की परिभाषा क्या हो सकती है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो एक तो चलते चलते और एक चरते चरते, दोनों जगह चर है। तो चरते चरते क्या, चरते 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 बोल दो, फोन, टेलीविजन देखना, फोन देखना, बातचीत करना, काम करना, सब कुछ चरते चरते। तो ये हमारी परंपरा है। यानी लगता है ऐसा है कि शायद पाश्चात्यों का संस्कार है, पाश्चात्यों से है, लेकिन गया हमारे यहीं से ही है, चरैवेति चरैवेति। तो नई पीढ़ी वाले को थोड़ा सा मुक्ति मिलेगी ना, अब आएंगे आर्य समाज में नई पीढ़ी। अगर हमारी शिक्षा नई पीढ़ी के अनुकूल हुई ना तो आएंगे। हम तो पुरानी बातें बोलते रहते हैं, वही प्रवचन वही प्रवचन। तो कुछ नया बोलना चाहिए। और दो बातें और हैं आज। एक समय की दृष्टि से बड़ी समस्या है, और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से क्यों परेशान है, नहीं, हाँ, कि नई पीढ़ी जो है ना कुछ काम समय पे नहीं करती है ना, बड़ी समस्या। क्यों जी, घर घर की समस्या है ना। प्रधान जी हाँ कर देंगे तो प्रमाणित हो जाएगा, प्रधान जो कह दे वो ठीक है। तो समय की समस्या है ना आजकल, और काल का, समय का कोई नियम नहीं है, ये बात कहते हैं ना। तब इसको देखो धर्म के अनुकूल कैसे करेंगे। अब वो कहते हैं जी सुबह समय पे नहीं उठते हैं, सोते समय पे नहीं है, खाते समय पे नहीं है। उनसे पूछो कि समय पे करते क्या है। नहीं, समय पे ये कह रहे हैं समय पे सोते हैं। अब मैं प्रधान जी का विरोध करूंगा, समय पे सोते भी नहीं है सब समय पे खेलते भी नहीं है। आज जिम में जाओ तो हर समय जिम चलता रहता है, दिन भर जिम हो, व्यायाम हो, ये हो, सब चलता है। तो अब इसको देखो, अपने को नई पीढ़ी को लाना है, आर्य समाज को नए अनुकूल करना है। तो सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, न काल नियम वामदेव वत। वामदेव एक ऋषि हुए हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, और उन्होंने कह दिया है कि काल का कोई नियम नहीं है। न काल नियम वामदेवत, वामदेव जी को वहां काल का कोई नियम है, आप किसी भी समय में करो। आज जने कई जने करते हैं, समस्या होती है। हमारी गोष्ठी भी हुई कि यज्ञ सूर्योदय के समय करें या आगे पीछे करें या बाद में करें, बड़ी चर्चा चलती है शास्त्रीय रीति से। अभी तो आजकल कभी भी समय होता है, प्रधान जी ठीक है ना, कभी भी यज्ञ कर सकते हैं, काल का कोई नियम नहीं है। प्रधान जी ने भी कह दिया न काल नियम। तो जब यज्ञ में काल का नियम नहीं है तो खाने में भी कोई काल का नियम नहीं है, कर सकते हैं ना।
न खेलने का, न पढ़ने का, न सोने का। तो ये हमारी ऋषियों की परंपरा है। जो काल का नियम बिगड़ गया है वो पाश्चात्यों से नहीं आया, यहीं से गया था और वहां से यहाँ पर आया, क्योंकि सब कुछ ज्ञान तो हमने ही दिया है, सारे हमारे यहीं से ही जाके रहते हैं। फिर एक और समस्या है जगह की, कि कहाँ क्या करें। मैं स्थान में समय पे स्थान पे ही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ मेरे को पता नहीं है, लेकिन स्थान का भी कोई नियम नहीं है आजकल। कहीं भी खाएंगे, कहीं भी पिएंगे, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी कुछ भी है ना, समय का छूट रहती है ना भाई, कुछ स्थान निश्चित रहता है ना कि भाई यहीं पर ही ये कार्य होना चाहिए। लेकिन आजकल थोड़ी छूट हो गई है, तो उसके लिए भी सांख्य दर्शनकार, सांख्य से बढ़ करके तो ज्ञान है नहीं, देखिए सबसे बड़ा ज्ञान है सांख्य का। तो वो कहते हैं न स्थान नियम, स्थान का भी नियम नहीं है। आप कहीं भी बैठ जाओ, योग्य हो अयोग्य हो, कहीं भी बैठ जाओ बस, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी कुछ भी हो जाओ। तो न स्थान नियम, स्थान का कोई नियम नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी करो। अभी हमें समस्या है जी, विदेशों में कुछ होता है, यहाँ भारत में तो भारतीय संस्कृति है, हम किसी भी स्थान पर कुछ भी करते हैं, और स्थान का कोई नियम नहीं है। तो सांख्यकार ने भी कहा न स्थान नियम, स्थान का कोई नियम नहीं है। क्यों? तो बोले चित्त प्रसादात, जहां चित्त की प्रसन्नता हो वहां जो कुछ करना है कर लो। स्थान, मन की प्रसन्नता होनी चाहिए बस, स्थान का कोई नियम नहीं है। छूट है, छूट है। एक छूट और कह देता हूं, थोड़ी सी छूट लेके आपसे, समय अधिक हो रहा है, कि आजकल कहा जाता है, सांख्य का ही सहारा लेता हूं, अभी मैंने दूसरे दर्शनों को नहीं पकड़ा है। एक और अच्छा सा बिंदु था वैसे तो, कि आज सब कुछ जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। मैं बहुत सारे दर्शन के और हमारे प्रमाण लेके आया था कि भाई जल्दी जल्दी के लिए बहुत कहते हैं। अब मैंने विषय उठा लिया है तो जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। आप सब कुछ कहते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं। तो हमारी संध्या में क्या लिखा है? धर्मार्थ का मोक्षाणाम सत्य सिद्धिर भवे न, यहीं से गया है वो सत्य। सत्य शीघ्र शीघ्र होना चाहिए। योग दर्शन में समाधि के लिए क्या लिखा? समाधि की शीघ्रता का उपाय क्या है? शीघ्रता का उपाय क्या है? तो क्या कहा? तीव्र संवेगा नाम आसन्न, और फिर मृदु मध्य करके उसमें भी तीव्र है, फिर ईश्वर प्रणिधात वा शीघ्र है, शीघ्र है। अब ये परंपरा महर्षि दयानंद की दूसरी जगह चली गई, हम तो स्वीकार नहीं करते। महर्षि ने भी व्याकरण पढ़ने के लिए कितना समय बताया है? 3 वर्ष, और हम कितने पढ़ते हैं? 6 वर्ष पढ़ते हैं। तो महर्षि तो शीघ्रता के पक्षधर थे। और आर्य किसे कहते हैं? आर्य श्रेष्ठ होता है। तो श्रेष्ठ तो तब बनेंगे जब हम जल्दी जल्दी करेंगे। और आर्य कौन होता है? अग्नि का उपासक होता है। और आर्य कौन होता है? अग्रणी होता है। तो आगे कौन जाएगा? अग्रणी कौन होगा? जो तेजी से जाएगा तभी तो आगे जाएगा। तो तीव्रता तो हमारे आर्यों की है, शीघ्र है। और यहाँ भी आर्यवन में सबसे पहले जो पेड़ रखे गए थे आर्यवन में, वो भी बहुत शीघ्र बढ़ने वाले थे। तो खैर शीघ्रता तक का तो हो गया। एक और करके समाप्त करता हूं, अंतिम सांख्य दर्शन का अंतिम सूत्र बोल देता हूं बस मैं आपको। वो कहे जी ये करो वो करो, तो बोले नहीं ठीक है, बहुत सारे नियम बताए। फिर अंत में क्या कहा? यदवा तदवा, यदवा तदवा तदुच्चित्ति पुरुषार्थ है तदुच्च। यदवा तदवा मतलब ये न कहने प्रकार ना, जैसे भी चाहे वैसे करो। इसकी छूट किसने दी है? सांख्य दर्शन। हम सोचते हैं कि हमारा बहुत बंधा हुआ, ये करो वो करो वो करो, हमारे यहाँ बहुत छूट दिया। यथाभिमत ध्यानाद्वा, वहां भी छूट दे दिए। यदवा तदवा ये न कहने प्रकार ना। तो धन कैसे कमाना चाहिए? धन कैसे कमाना चाहिए? हमारा जीवन धन के लिए होना चाहिए या धर्म के लिए होना चाहिए? धर्म के लिए। और धर्म धन के लिए होना चाहिए, धन धर्म के लिए होना चाहिए। तो देखो आप सब धन वाले हैं, आपने धर्म के लिए धन दिया, लेकिन बच्चों को कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं जी धन धर्म के लिए नहीं है। तो वो भी देखो आपको बताता हूं मैं। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बनाए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म किसके लिए है? अर्थ के लिए है और काम के लिए है। अर्थ और काम धन के लिए नहीं है। अब देख लीजिए, धन पहले ले लिया और उसको कुछ धर्म में लगा दिया। एक तो वो स्थिति है जो कि बहुत चल रही है, और एक वो स्थिति हो कि धर्म पूर्वक ही धन कमाया जाए, धर्म पूर्वक ही कामना की जाए, और फिर ये तीनों हो मोक्ष के लिए। तो धन धर्म के लिए खर्च करेंगे या धर्म का उपयोग धन कमाने में करेंगे? दोनों में से कौन सा लाभदायक है? धर्म का उपयोग धन के लिए करेंगे
तो मतलब धन का उपयोग धर्म के लिए नहीं करना है। जैसा कि हमारे बच्चे करते हैं, वो धन का उपयोग किस में करते हैं? नहीं, कामना के लिए करते हैं ना, घूमने फिरने। अब ये बड़े लोग सब परेशान हैं, ये हम तो बचा के पैसे देते हैं, ये एक बार होटल में जाते हैं और हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। कहते हैं ना इतने, अरे भाई इसमें से थोड़ा 10, 2, 3, 4 हजार बचा के अपनी संस्थाओं को दे दो। ये कहते कहते परेशान हो जाते हैं, कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे क्या किया? धर्म पूर्वक अर्थ। तो धर्म है अर्थ के लिए, और अर्थ किसके लिए है? कामनाओं की पूर्ति के लिए। बच्चे यही तो कर रहे हैं ना, धन का प्रयोग कर रहे हैं। मैं देखो नया ढंग से धर्म की व्याख्या कर रहा हूं ताकि नए लोग आए। तो मैं सोचता हूं बहुत समय ले लिया है, क्षमा करूंगा। बोलना तो मेरे को और भी था, लेकिन समय हो गया है। धन्यवाद। और फिर से कहता हूं, मैंने जो नए तरीके से बोला है उसके लिए किसी को कष्ट हुआ हो, क्षमा हुई हो। और मेरे ख्याल से अफीम तो आपने खाई नहीं है, मेरी बातों का गलत अर्थ नहीं ले लेंगे, बिल्कुल सही अर्थ लेंगे, ऐसा मुझे आप सब पर विश्वास है। ओम शम। नमस्ते।